वेदावर्स में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के बारे में। तो कंपनी ने Q1 के नतीजे भी डिस्क्लोज कर दिए और कंपनी का कॉन कॉल भी हो गया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले नतीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड Q1 का रेवेन्यू आया है वो आया है 7,233 करोड़, जो कि वाई 16% की ग्रोथ, और जो इबिटा आया है वो आया है 944 करोड़, जो कि वाई 26% की ग्रोथ, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी का। तो कंपनी का जो इबिटा मार्जिन आया है वो आया है 12.5%, जो कि वाई 110 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ, और जो कंपनी का पैट आया है वो आया है 653 करोड़, यानी कि उसमें भी 27% की ग्रोथ है। तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है और कंपनी का पैट मार्जिन आया है 8.9%। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों मिला है? तो कंपनी ने इस क्वार्टर में प्राइस हाइक की है और कंपनी ने जो प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट है वहाँ पे अपना फोकस बढ़ाया है, और जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग है वो भी कम आई है क्योंकि कंपनी लोकलाइजेशन से रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, जिस वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के सेगमेंट्स के बारे में। तो पहले टीवी सेगमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टीवी सेगमेंट में कंपनी का जो रेवेन्यू आया है वो आया है 23% वाई ग्रोथ, जो कि आया है 1657 करोड़, और जो इबिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो आया है 48.5% की वाई ग्रोथ। तो यहाँ पे भी उनको बेनिफिट मिला है ऑपरेटिंग लेवरेज का, और जो इबिट मार्जिन आया है वो आया 19% के। तो इसका क्या रीज़न है? तो चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने मैनेजमेंट में कॉन कॉल में बताया कि जो कंपनी का मार्केट शेयर है टीवी सेगमेंट्स में वो है 26%, और जो ग्रोथ आई है कंपनी की वो आई है 23% की। और जो प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट की मैं बात कर रहा था, तो जो सेल्स हो रही है टीवी की वो 32 इंच के नहीं, जो 55 इंच के टीवी है ओलेड, उसमें उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसमें कंपनी ने 53% की ग्रोथ नोटिस करी है। तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आई है कंपनी की। अब बात कर लेते हैं होम अप्लायंसेस सेगमेंट के बारे में। तो होम अप्लायंसेस सेगमेंट में कंपनी की वाई ग्रोथ आई है 14% की, और जो इबिट आया है वो आया है 640 करोड़, और जो इबिट मार्जिन आया है वो आया है 11.5 करोड़। तो यहाँ पे भी कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ दिखाई है, वॉल्यूम लेड ग्रोथ दिखाई है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपोर्ट के बारे में। तो कंपनी ने 30% की वाई एक्सपोर्ट में ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी ने कॉन कॉल में बताया कि वो 60+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ से ग्रोथ और बढ़ेगी, तो ये वर्टिकल हमें और ट्रैक करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं श्री सिटी के बारे में। तो कंपनी वहाँ पे 5000 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, वहाँ पे अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रही है। तो किसमें कैपेसिटी बिल्ड कर रही है? तो कंपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, कंप्रेसर पॉलिसी, कि आपको इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो उसकी वजह से कंपनी ने अपनी कंप्रेसर कैपेसिटी एक्सपेंड करने के बारे में सोचा है। तो अब से वो कंपनी रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर कैपेसिटी है उसे 60%, और जो एसी की कंप्रेसर रोटरी की कैपेसिटर की कंप्रेसर की कैपेसिटी है उसे वो 70% तक ले जाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कितना भी लोकलाइजेशन होगा तो कंपनी अपना एक्सपोर्ट और अपना एक्सपोर्ट और कर पाएगी और चीप लेबर पे कर पाएगी, जिसकी वजह से उसको मार्केट एक्सपांड होगा और ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। और कंपनी का जो फोकस है वो Tier 2 और Tier 3 सिटी पे भी ज़्यादा है, जहाँ पे वो सिर्फ प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट पे भी नहीं फोकस कर रही, वो Tier 2 Tier 3 सिटी में भी जो मॉडरेट प्रोडक्ट है वहाँ पे भी फोकस कर रही है, जिसकी वजह से उनको दोनों सेगमेंट्स की ग्रोथ मिल सके। तो कंपनी का जो दूसरा ग्रोथ इंजन है वो है B2B, जहाँ पे वो हैवेक और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और LED डिस्प्ले उसको भी वो दूसरी कंपनियों को बेच रही है। तो ये भी एक ग्रोथ इंजन है, वो भी हमें ट्रैक करना है, वो भी मैनेजमेंट में कॉन कॉल में डिस्कस करा है। तो आगे जाके हमें कॉन कॉल में क्या ट्रैक करना है? तो वो तो हमें श्री सिटी का कैपेक्स ट्रैक करना है कि अगर वो श्री सिटी में कैपेक्स कर रहे हैं तो वो कैसे ट्रैक पे है, कब से वो लाइव जाएगा। वो कंपनी ने मैनेजमेंट में बोला है H2 से वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वो कितना ऑपरेशनल होगा, उसकी जो कैपेक्स है तो उसका डिप्रिसिएशन और फाइनेंस कोड कैसे रहेगा। वैसे तो कंपनी ने मैनेजमेंट में बताया कि कंपनी के पास 5700 करोड़ की कैश पड़ी है, तो जो पूरा इन्वेस्टमेंट होगा वो इंटरनल अप्रूवल से ही होगा। तो ये थे मेरे LG के नतीजे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर अभी हम और वीडियो लेके आएंगे और कंपनियों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।